भगवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान और योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ईश्वर के सच्चे स्वरूप, उनकी शक्तियों और इस संसार की वास्तविकता को समझाते हैं कि ये दुनिया कैसे चलती है और भगवान को पाने का रास्ता क्या है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वे ही इस दुनिया के पीछे की असली ताकत हैं। सारी सृष्टि उनसे शुरू होती है। उनकी माया के कारण लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं और छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन असल में सब कुछ वो ही है। आगे वे कहते हैं कि सच्ची भक्ति से ही इंसान उन्हें जान सकता है और जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम पूरा ध्यान मुझ पर लगाओ और मुझ में ही डूब जाओ तो तुम पूरी तरह से मुझे समझ जाओगे। वे बताते हैं कि ज्ञान का मतलब है भगवान का असली रूप समझना और विज्ञान का मतलब है उसे दिल से महसूस करना। ये ज्ञान इतना खास है कि इसे जानने के बाद कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को मिलता है। हजारों में से कोई एक ही कोशिश करता है और कोशिश करने वालों में भी कोई बहुत ही खास इंसान होता है जो भगवान को सचमुच समझ पाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनके पास दो तरह की ताकतें हैं। एक भौतिक, ये वो ताकत है जो हम देख सकते हैं, जैसे मिट्टी, पानी, हवा, आग, आकाश, दिमाग, बुद्धि और अहंकार। दुनिया की हर एक चीज इन्हीं से बनी है। दूसरी है आध्यात्मिक ताकत। ये हर एक जीव की आत्मा है जो दुनिया को जिंदा रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं ये दोनों मेरी ही ताकतें हैं, मैं ही इनका बॉस हूँ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया की शुरुआत और अंत मुझ में ही है। जैसे माला में मोती धागे में पिरोए जाते हैं, वैसे ही सारी दुनिया मुझसे ही बंधी है। मेरे बिना कुछ भी नहीं, यानी भगवान ही हर एक चीज का आधार है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे हर एक चीज में मौजूद हैं। पानी में, सूरज चांद की रोशनी में, वेदों के ओम में, हवा में, ये सब मैं ही हूँ। फूलों की खुशबू, आग की गर्मी, इंसानों की हिम्मत और साधुओं की मेहनत, ये सब मुझ में ही आता है। दुनिया के 3 गुण, अच्छाई, जोश, आलस भी मुझसे ही बनते हैं, लेकिन मैं इनसे अलग और ऊपर हूँ। मतलब यह है कि भगवान हर चीज में, हर जगह मौजूद हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी माया बहुत ही तकड़ी है। ये माया लोगों को भटकाती है, जिससे वे भगवान को नहीं समझ पाते हैं। माया 3 गुणों, अच्छाई, जोश और आलस से बनी है। लोग इस माया के कारण सुख सुविधाओं में फंस जाते हैं, लेकिन जो लोग भगवान का भरोसा करते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो लोग माया में डूबे रहते हैं वे गलत रास्ते पर चलते हैं और भगवान से दूर रहते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनके भक्त 4 तरह के होते हैं। पहला, वो जो मुसीबत में भगवान को याद करते हैं। दूसरा, वो जो भगवान के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। तीसरा, वो जो पैसे, नौकरी या सुख मांगने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। चौथा, वो जो बिना किसी लालच के सिर्फ प्यार से भगवान की भक्ति करता है। इनमें से श्री कृष्ण सबसे प्यारा इसी को मानते हैं, क्योंकि वो दिल से भगवान को चाहता है और समझता है कि सब कुछ भगवान ही है। ऐसे भक्त कई जन्मों की मेहनत के बाद ही मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि फल देने वाला अंततः मैं ही हूँ। श्री कृष्ण बताते हैं कि कुछ लोग श्री कृष्ण को सिर्फ इंसान समझते हैं, क्योंकि माया उन्हें भगवान का असली रूप नहीं देखने देती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा से हूँ और रहूँगा। मैं अपनी मर्जी से ही इस दुनिया में आया हूँ, लेकिन माया के कारण लोग मुझे नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर एक इंसान का भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। लोग माया के कारण पसंद नापसंद में फंसते हैं, लेकिन जो भक्त सच्चे दिल से भगवान को मानता है वो इन सब से आजाद हो जाता है। ऐसे भक्त मरते वक्त भी भगवान को याद करते हैं और उन्हें पा लेते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ही दुनिया का आधार है। सारी सृष्टि उनसे शुरू होकर उन पे ही खत्म होती है। भगवान की माया हमें भटकाती है, जिससे हम सच्चाई नहीं देख पाते हैं। सच्ची भक्ति से ही हम भगवान को पा सकते हैं और माया से छूट सकते हैं। जो बिना लालच के भगवान से प्यार करता है वही भगवान का सबसे प्यारा होता है। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब भगवान का ही रूप है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान के निरंतर साथ को समझना चाहिए, माया से ऊपर उठकर और एकमात्र भगवान को ही सब कुछ मानकर उनकी भक्ति करनी चाहिए।